बेकदर, हाँ बेकदर। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। तुम थी वो जो मुझे हमेशा धोखे में रखती रही, और पता नहीं मुझ जैसे कितने और लोगों को अपनी मोहब्बत का वादा किया होगा तुमने। मारो यासिर, और तुम्हारी यही सारी हरकतें सुनकर ना तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया, और तुम मुझे कसूरवार कह रही हो। मुझे सरमत, आप इसे यहाँ क्यों लाए? नीलम, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये यहाँ क्या कर रही है? निकाले इससे यहाँ से। ये अब कहीं नहीं जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? सरमत, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अम्मी, मारूक अब इसी घर में रहेगी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों रहेगी यहाँ? कैसे नहीं जाएगी? मैं खुद धक्के देकर इसे निकालूं। तो क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? सरमत, ये क्या कर रहे हो तुम? इस लड़की के लिए तुम अपनी बीवी को धक्के दे रहे हो? क्योंकि मारूक भी अब मेरी बीवी है। मैंने और मारूक ने निकाह कर लिया। मेरे अल्लाह, अरे ये क्या कर दिया तुमने सरमाद? ये क्या कर दिया? अरे सब तबाह कर दिया तुमने। अरे पागल हो गया तुम, दिमाग चल गया था तुम्हारा। यही सच है, मारूक अब मेरी बीवी। अरे तुमने क्यों किया ऐसा सरमाद? क्यों किया? अरे बताओ, क्यों किया तुमने? अम्मी, जिन हालात में मेरी मारूक से शादी हुई है वो मैं आपको सब बताऊंगा। नहीं सरमत, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है सरमत। क्या 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 आप मेरे साथ ऐसे ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते? निकाले इसको, निकाले मुझे, निकाले इसको। मैं इस लड़की का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। लाए ना, आप ही निकालेंगे। निकाले इसको। मेरी बात सुनो। क्या नीलम, निकाले इसको। अब सुन क्यों नहीं रहे? नहीं निकालेंगे, मैं निकालूंगी इसको। नीलम, नीलम, नीलम। अरे अरे क्या हुआ इसे? मम्मी, कहीं कोमल की तरह मर तो नहीं जाएंगे ना? चुप कर जा, क्या बकवास कर रही है? मुंह बंद रख अपना। सुना नहीं था डॉक्टर कह रहा था बस अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा इसे। ऐसी बात करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर भाई को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्या थी? अरे मुझे क्या पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। मुझे तो पूछा तक नहीं उसने। खेल खेल गई वो लड़की हमारे साथ। हमें जो भी हो, आपको उसका खामोश नहीं रहना चाहिए था। तो क्या करती मैं? आप भाई से बोलती हैं कि खड़े खड़े मारो को तलाक दो अभी। अरे इतना आसान नहीं था। और तुम क्या समझती हो मैं उससे कहती और वो मेरी बात मान जाता? वो लड़की हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेल गई और हम कुछ भी ना करें। सरमत से तो मैं बात करूंगी, इतनी आसानी से ये बात खत्म नहीं होगी। अम्मी, नीलम का क्या करना? इसे जब होश आएगा ये बहुत हंगामा करेगी। करने दो इसे, हंगामा करने दो। अच्छा है, मारूक को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसने क्या किया है। अच्छा है, वो भी भुगते। नीलम ठीक तो है ना?
पता नहीं। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि मैं कुछ। मारो, तुम परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि बात अब और आगे बढ़ेगी। जानता हूँ नीलम और अम्मी अब खामोश नहीं बैठेंगे। जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। यासिर का इनकार, हमारी अचानक शादी, बाबा का दुनिया से चले जाना, और आज हम यूं इस तरह बैठे हैं। मेरी जिंदगी इतनी तेजी से बदल जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मारूफ, मैं बस इतना कहूंगा कि सब्र से, वक्त पता कर नहीं आता कि आपको किस रुख पर ले जाए। और हमने कोई गलत काम नहीं किया, उम्मीद की खातिर शादी की। अब बस मैं इतना कहूंगा कि हमें हिम्मत से काम लेना होगा और जो भी सिचुएशन हमारे सामने आए उसे फेस करना। मुझे अम्मी से एक दो जरूरी बातें करनी है, मैं वो करके आता हूँ। अम्मी, मारूफ मेरे कमरे में रहेगी जब तक उसका कमरा तैयार नहीं हो जाता। आप प्लीज नीलम से कह दीजिएगा कि वो अपने कमरे में रहे। बोलो और बोलो, रुक क्यों गए हो? अगर कुछ और भी रह गया है तो वो भी बोल दो। इतना बड़ा फैसला करते हुए तो तुम्हारे कदम ना रुके। तो बेटा बोल दो। मैं माँ थोड़ी हूँ, मैं तो इस घर में पड़ी हुई ईंट हूँ जो ऐਵੇਂ ही पड़ी हुई है, ना काम की ना काज की। अम्मी, आपकी नाराजगी मुझसे जायज है, लेकिन खुद को यूं बेमोल ना करें मेरे सामने। आपकी अहमियत। बस बस, ये बातें रहने दो। सरमत, मुझे तो तुम पर फख्र था कि मेरा बेटा मेरी इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता, मगर तुमने तो मेरे फख्र को मिट्टी में मिला दिया। अम्मी, ऐसी बातें तो ना कहें, यकीन करें मैं मजबूर हो गया था। मजबूर? कैसी मजबूरी? अरे इतने मजबूर हो गए कि उस लड़की को निकाह करके घर में ही ले आए जिसने पूरी दुनिया में हमें रुसवा करने के लिए कोई मौका हाथ से न जाने दिया। बिल्कुल सही कहती थी नीलम कि जरूर तुम्हारा और मारूफ के दरमियान कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक है, मगर नहीं, मैंने ही ना माना। मैं ही बेवकूफ थी और तुम तो हमें धोखे में रखते रहे। नहीं, मैंने आप में से किसी को भी धोखे में नहीं रखा। मैं तो खुद भी नहीं सोच सकता था कि जिंदगी इस मोड़ पर ले आएगी। ना ना सरमत, ना। अब मैं तुम्हारी किसी बात में आने वाली नहीं। आज के बाद तुम्हारा मेरा हर रिश्ता खत्म। बस समझो तुम्हारी माँ मर गई। नहीं, मेरी बात तो सुन ले, वजह तो कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। समझना होगा मेरी मजबूरी। मुनव्वर अंकल के पास वक्त नहीं था, डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था। उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मारूफ से शादी कर लूं। मैं एक मरते हुए आदमी की ख्वाहिश को इनकार ना कर सका। तो ठीक है, निकाह कर लिया ना, होगी उनकी ख्वाहिश पूरी, तो अब तलाक दो से और चलता करो यहाँ से। हम ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने मुनव्वर अंकल से वादा किया है कि मैं पूरी जिंदगी मारूफ का ख्याल रखूंगा। वादा? अम्मी, नीलम को होश आ गया। लो सुन लो, अब क्या जवाब दोगे उसे?
जिंदगी किस मोड़ पर आ खड़ी हुई है। जो मेरे सबसे करीब थे वही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। पहले कोमल आपी, फिर बाबा और यासिर। उसने तो एतबार ही तोड़ दिया मेरा। इस वक्त मैं खुद को कितना बेबस और अकेला महसूस कर रही हूँ। पता नहीं आगे जिंदगी किस मोड़ पर ले जाने वाली है मुझे। अम्मी, क्या कहूंगी मैं अम्मी से? अगर मैंने उन्हें ये सब बताया तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ भी सब कुछ ठीक है। सरमत के घर वालों ने थोड़ा सा मसला किया था, लेकिन सरमत ने सब संभाल लिया। आप परेशान मत होइएगा। अम्मी देखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खाना भी खा लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। मैं हूं ना आपके साथ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी फिक्र मत कीजिएगा, पक्का ना? अल्लाह। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे। मैं नहीं सुनूंगी, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। क्या सरमत कहाँ है? मुझे बताएं, सरमत ने उस मारूक को निकाला है कि नहीं? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। नहीं निकाला उसने। मैं तो कहती हूँ हम मिलकर उस लड़के को बाहर निकालेंगे इस घर से। सवेरा तुम चुप करो, मेरी बात सुनो। इस लड़की को निकालना इतना आसान नहीं है, सरमत नहीं मानेगा। खाना अब कुछ करने के बजाय हमें रोक रही है। मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात। अरे मेरे को मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नीलम बस कर दो। खाला बहुत समझा लिया आप। मैं आपको कहती नहीं मैं आपको सरमत को समझाए, मारूक से दूर रखे, मगर देखिए क्या हो गया। ले आया ना उसको मेरे सर पे। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मेरी जिंदगी में वो लड़की आ गई, वो भी अपनी पहली बीवी की बहन, जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी सब। मैं जा रही हूँ, मैं अभी सरमत के पास जाऊंगी और इस बात का फैसला भी अभी होगा। अरे मत जाओ नीलम, खुदा के वास्ते मत जाओ। हमारी इस तरह बात करने से ना वो भड़क उठेगा सरमत। मुझे एक बार उससे बात कर लेने दो, मैं समझाऊंगी उसे। अब आप कोई बात नहीं करेंगे। जो कुछ हुआ मेरे साथ हुआ, मैं ही देख लूंगी मुझे क्या करना है। हाँ नीलम, तुम ठीक बोल रही हो। चलो। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। जिस बात से नहीं, दिमाग से काम लो। रहने दे। अरे सुनो तो सही। या अल्लाह, में क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगा था इस घर में और सरमत की जिंदगी में इतनी आसानी से दाखिल हो जाओगे? मैं कुछ नहीं कहूंगी। देखो नीलम, मेरी बात सुनो। इसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है नीलम, निकालो इसे घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुम्हें होगा, इस घर से भी और सरमत की जिंदगी से भी। मेरे शोहर को अपने जाल में फंसा के शादी कर ली, मुझसे दूर कर दिया, मेरी जिंदगी की खुशियां छीन ली और अब आ गई उस घर में कब्जा करने। ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, निकालो इसे यहाँ से। मैं बीवी हूँ सरमत की और इस हैसियत से तुम लोग मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। ये घर ना तुम्हारा कभी था ना होगा। जबरदस्ती घुस आई हो मेरी और सरमत की जिंदगी में। क्या लग रहा है बर्दाश्त करोगे?
एक लम्हा भी तुम्हें यहाँ पर नहीं कोई निकलो यहाँ। छोड़ो मेरा हाथ। चलो यहाँ से। चलो छोड़ो। चलो मेरा हाथ निकालो इसको सवेरा। निकलो। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि तुम्हारी इस हरकत से नीलम पर क्या गुजरी है? अरे होश खो बैठी है वो अपने, और मुझे तो डर है कि मारूफ के साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। तो आप उसे आराम से समझाएं, उसे मारूफ को एक्सेप्ट करना होगा। अच्छा वाह बेटा, मैं उसे आराम से समझाऊं कि तुम्हारा शौहर तुम पर सौतन ले आया, अब उसे कबूल कर लो। अरे वो तो फौरन उठते ही भागी है उसके कमरे की तरफ, और जाकर देखो, मुझे तो डर है कहीं दोनों में हाथापाई ना हो जाए। क्या? निकलो हमारे घर से। देखती हूँ कैसे नहीं निकलती। निकलो, निकलना पड़ेगा। क्या हो गया तुम दोनों को? पागल हो गए हो तुम लोग? ऐसे नहीं निकलेगी। सरबत निकाले से अभी। ये क्या तमाशा है नीलम? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मेरे सामने से हट जाए, मैं इसे घर से निकाल के रहूंगी। नीलम होश में आओ। भाई आप जुल्म कर रहे हैं नीलम के साथ। तुम चुप रहो वरना मैं तुम्हें। वरना क्या? हम ही देख रही हैं आप। इससे शादी करने के बाद बहन से रवैया ही बदल गया है बात करने का। हाँ तो सही कह रही है ना, क्यों चुप करे वो? तुमने जो हरकत की है अब उसके लिए तुम सबको चुप करवाओगे? तो क्या करेंगे आप लोग? इस तरह मार मार के इसे घर से बाहर निकालेंगे? कसूर क्या है इसका? मैंने इससे निकाह किया है, मेरा कसूर है, तो निकाले मुझे घर से बाहर। आपको नहीं, इसे निकलना होगा। सरबत इसे अभी क्या अभी तलाक दे इसे। सरमत, मुझे मेरे घर का सुकून बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। तुम फौरन इस लड़की को इस घर से निकालो। ये कोई खेल नहीं है कि कल मैं इससे निकाह करूं, आज मैं इसे तलाक दूं और आज ही इसे घर से बाहर निकाल दूं। मैंने इससे निकाह किन हालात और क्यों किया है ये सब जानते हैं आप? मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं जानना। अगर आप इसे नहीं निकाल रहे ना, मैं निकालूंगी इसे। बस नीलम, मेरे सब्र और बर्दाश्त का और इम्तिहान मत लो। सब्र का इम्तिहान तो मेरा ले चुके हैं आप। आपको फैसला करना होगा, या ये या मैं। तो मैं फैसला तुम्हें सुनाता हूं। मैं मारूफ को तलाक नहीं दूंगा, और अगर तुमने इस बात को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। चलो मारूफ। अच्छा बस ना बेटा, बस करो। खाला, आपने सुना ना, सरमत उस लड़की के लिए मुझे तलाक देना चाहते हैं। ये हैसियत है मेरी इस घर में। तो मुझसे क्या बोल रही हो? मैंने तो बीबी पहले ही समझाने की कोशिश की थी, कितना रोका था कि पहले सरमत से बात कर लेने दो, मगर नहीं, तुम पर तो सौतन को बाहर निकालने का भूत सवार था। एक ना सुनी मेरी। मगर अम्मी, भाई को भी इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या इज्जत रह गई नीलम की मारूफ के आगे? मुझे तो पहले से पता था कि सरमत ऐसी कोई बात करेगा, और इसे भी कहा था। और नीलम, तुम भूल गई कि तुम सरमत की मोहब्बत नहीं थी, मैंने जबरदस्ती शादी करवाई थी। क्या अब आप मुझ पे एहसान जता रही हैं? काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। एहसान नहीं जता रही, समझा रही हूँ तुम्हें। और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि सरमत के दिल में जगह बना लो बेटा, उसकी बच्ची को अपना लो, मगर नहीं, तुम्हें तो अपने आराम और सुकून से ही फुर्सत नहीं थी। अब अपने किए की ना सजा भुगतो। मतलब आप इस सबको रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे? सुना नहीं था तुमने कि सरमत ने क्या कहा था? अगर मारूफ को कुछ भी हो गया ना तो तुम्हें तो चलता करेगा वो, मुझे और सवेरा को भी घर से निकाल देगा। अरे ये तो अपने मनूज शौहर के पास चली जाएगी, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं क्या करूंगी? ना बेना, मैं अपने आप को बेटे से दूर नहीं रखूंगी। अच्छा, तो अब आप अपना फायदा देख रही हैं और मेरे साथ जो हो रहा है वो आपकी नजर में कुछ भी नहीं है? तो फिर ठीक है, एक बात बता दूं खाला, कि सरमन मुझसे दूर हुआ तो मैं उसे आपसे भी दूर कर दूंगी।
तुम मुझे धमकी दे रही हो? क्या कर लोगी तुम? मैं सरमत को बता दूंगी कि कोमल को आपने मारा है। और ये सच्चाई जानने के बाद सरमत आपसे इतनी नफरत करेगा कि वो कभी आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। नीलम, तुम होश में तो हो? कैसी बातें कर रही हो ये? हम सब फंस जाएंगे। तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी खाला हूँ? धमकी दे रही हो मुझे? मेरे एहसानों को भूल गई तुम? ये सिला दे रही हो? एक बात सुन ले खाला, अगर मैं बर्बाद हुई तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, बस। नीलम, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी। होश में आओ, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी जिससे हम सब बर्बाद हो जाएं। तुम्हें खुदा का वास्ता, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, वो देखो ना, हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया था ना, और आइंदा भी करेंगे। मैं तो तुम्हें बस ये समझाना चाहती हूँ कि तुम ऐसे सब्र से काम लो, अपने गुस्से पर काबू रखो, और तुम मेरा यकीन रखो। तुम देखना, थोड़े से वक्त की बात है, उसके बाद मारूफ को भी कोमल की तरह सरमत की जिंदगी से निकाल देंगे। आप सच कह रही हैं खाला? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मारूफ ने जो कुछ किया ना, उसकी सजा तो उसे मिल के रही। ये तुम देखती रहना। चलो बस, चुप हो बच्ची, आज आज। तुम पूरी रात जागी? सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना बाबा आपको निकाह करने का कहते, न ये सारी परेशानी उठानी पड़ती। गलती मेरी, मुझे बाबा को इनकार कर देना चाहिए था। मारूफ, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारा घर बसता हुआ देखे, उम्मीद को हंसते खेलते देखे, और ये तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं। रही बात मेरी, तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। हाँ, नीलम से शादी के वक्त मेरा फैसला गलत था, लेकिन अब मेरा फैसला बिल्कुल सही है। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। अगर दुनिया ये बातें नहीं समझेंगी, इसलिए अब छोड़ दे मुझे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दे। मैं उम्मीद को लेके कहीं भी चली जाऊंगी, इसे संभाल लूंगी। कम से कम आपके घर का सुकून तो कायम रहेगा ना। मेरा क्या, ये नसीब में तो शायद तकलीफें ही लिखी, लेकिन मैं लड़ूंगी उनसे। अपने घर का सुकून कायम रखने के लिए मैं तुम्हारे नसीब में मुश्किलात नहीं लिख सकता। मेरा और तुम्हारा नसीब एक दूसरे से जुड़ चुका है। अब तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है, मेरा सुख तुम्हारा सुख है। और तुम्हारे नसीब में जो लिखा हुआ है वो तुम्हारे पास है। शायद हमें इस रिश्ते में बांधने वाली उम्मीद ही है। इसको एक माँ की जरूरत है, और उसको सगी माँ का प्यार सिर्फ तुम ही दे सकती हो, और कोई नहीं। तो प्लीज दोबारा ऐसे कभी मत सोचना, क्योंकि मैं खुद को तुमसे जुदा नहीं कर सकता, ना ही उम्मीद को, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी किस्म की कीमत क्यों ना चुकानी पड़े।
पैकिंग हो गई? जी। हंसी खुशी जाओ बेटा, नई जिंदगी की शुरुआत करो। बेटा ये तो शुक्र है कि तुम्हारा वीजा लगा हुआ, वरना ये सब इतनी जल्दी मुमकिन ना होता। क्या सोच रहे हो? अम्मी ये सब कुछ क्यों? मैंने तो खुशियों की ख्वाहिश की थी फिर ये सब। सब्र करो बेटा, हो सकता है ये सब तुम्हारे हक में बेहतर हो। मेरी बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी खुशियों के लिए। जहाँ रहो खुश रहो। देखो बेटा, वक्त वो मरम है जो गहरे से गहरे जख्म भी कर देता है। इस वक्त में हिम्मत से काम लेना। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी बेटा, चाहे मैं तुम्हारे पास हूं ना हूं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। तो मैं फैसला तुम्हें सुनाता हूं। मैं मारूफ को तलाक नहीं दूंगा, और अगर तुमने इस बात को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कितनी आसानी से कह दिया उन्होंने, यानी मेरी मोहब्बत, मेरी कोई अहमियत नहीं उनके नजदीक। नहीं, ऐसे मुझे नहीं छोड़ सकते वो मुझे नहीं छोड़ सकते। अब खुद ही कुछ करना होगा। मैं मारूफ को सरमत की जिंदगी से निकाल कर दम दूंगी, उसे जान से मार दूंगी। हाँ, जान से मार दूंगी। अम्मी अगर आप इतना बोलेंगे तो मैं कैसे जाऊंगा? ठीक है, नहीं रोती मैं। तुम जाओ, अल्लाह की हिफाजत में। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। खैर खैरियत से जाओ, मुझे इतला जरूर देना। चलो बेटा, देर हो रही है, निकलो। जाओ बेटा जाओ, अल्लाह की हिफाजत में। ख्याल रखिए। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रशीद, रशीद। अम्मी, अम्मी, अम्मी। मारूफ, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मौत तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब तुम्हें सरमत की जिंदगी से निकलना ही होगा। तुम अंधेरे में क्या कर रही थी? अब वो मैं जूस बनाया है तुमने? नहीं, ये आपके लिए नहीं है। ये मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए? ये वो मारूफ के लिए। मारूफ के लिए? जी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझसे हजम नहीं हो रहा कि तुम मारूफ के लिए ये सब। इतनी जल्दी तो तुम्हारा दिल नहीं पिघल सकता मारूफ के लिए।
अभी तो तुम उसे घर से बाहर निकालने पर तुली हुई थी और अचानक से ये खातिरदारी समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे कभी समझ ही नहीं सके सरमत। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। हाँ ये सच है कि मैं मारूफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर सरमत मेरी जगह कोई और लड़की होती ना, वो भी अपनी सौतन का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाती। मगर आपकी एक बात मैं अच्छी तरह समझ गई। कौन सी बात? यही कि अगर मुझे इस घर में रहना है, आपके साथ रहना है, माहरूफ के साथ रहना है, तो मुझे समझौता करना पड़ेगा। और अगर समझौता करना ही है तो कल क्यों, आज क्यों नहीं? खामखा आपका और इस घर का सुकून क्यों बर्बाद कर? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन अब तुम कह रही हो तो मान लेता हूं। हाँ क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? बिना किसी वजह के तो नहीं। जरूरी नहीं हर बात की कोई वजह, बस तुमसे बात करने आई थी। देखो नीलम, मैं यहाँ तुम्हारा हक छीनने नहीं आई हूँ, सो इसलिए प्लीज तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गलतफहमी तो थी मुझे तुम्हारे और सरमत के हवाले से, जो कि अब हकीकत बन के सामने आ चुकी है। सरमत से मेरी तफसीली बात हो चुकी है और मुझे उनकी बात समझ आ गई है। खैर ये लो जूस पियो। मैं समझी नहीं, कौन सी बात? यही कि इस घर में मुझे तुम्हारा वजूद बर्दाश्त करना होगा और तुम्हें मेरा। छोड़ो, अच्छा जूस पी लो। ये क्यों लाई हो? मुझे नहीं पीना। शक कर रही हो मुझ पर? सरमत तो कह रहे थे कि तुम नई दुल्हन हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुमसे दोस्ती करूं। वो ये भी बता रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब सरमत ने कहा है तुमसे? हाँ खैर पी लो ये, और कुछ और चाहिए तो बता देंगे। नहीं रहने दो, मुझे नहीं पीना। जूस तो तुम्हें पीना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है। मैंने कहा ना मुझे पीना। नीलम, नीलम क्या हुआ तुम्हें? सरमत, सरमत, नीलम, नीलम तबीयत तो ठीक है ना? नीलम क्यों शोर मचा रही हो तुम? अरे नीलम तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? नीलम क्या हुआ? सच सच बताओ, क्या किया तुमने इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, ये जबरदस्ती मुझे जूस पिलाने की कोशिश कर रही थी और पता नहीं फिर क्या हुआ। खाला बहुत चक्कर आ रहे। चलो उठो, उठो यहाँ से, चलो। तुम्हारी बहन भी मनहूस थी और तुम भी मनहूस हो। हमारे घर की सारी खुशियां छीन ली तुम लोगों ने। अब पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या किया तुमने। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? पहले तुम्हारी बहन ने मेरे बेटे को फंसाया और फिर तुमने। जरा सी भी शर्म होती ना मारो तो डूब के मर जाती। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक कर दिया। चलो चलो। बेटा ठीक हो ना? जी पता नहीं क्यों एकदम से चक्कर आ गए थे। तुम मारूफ के कमरे में क्या करने गई थी? खाला मुझे गुस्सा आ गया था तो बातें सुनाने चली गई। मगर वो तो कह रही थी कि तुम उसे जूस पिलाने के लिए गई थी। क्यों गई थी उसके पास? सौतन है वो मेरी, अगर उसका ख्याल नहीं रखूंगी तो सरमत मुझे तलाक दे देंगे। सुना नहीं था आपने उस दिन? अच्छा अब दोबारा उसके पास जाने की ना कोई जरूरत नहीं है, समझी ना?
उसे तो मैं वो सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। छोड़े इन बातों को, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अच्छा हॉस्पिटल ले चलूं अगर ज्यादा खराब हो रही है? नहीं नहीं, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। चलो ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं सवेरे से क्या करना कुछ बनाकर भेजती हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब ना होती आज मारूफ का काम तो तमाम हो चुका था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे।